नमस्कार, मैं हूं नवीन मिश्रा और आप देखना शुरू कर चुके हैं द न्यूज़ गैरेज। मेरे साथ अभी मौजूद हैं नागपुर शहर के प्रथम नागरिक और महापौर दयाशंकर तिवारी जी, जिनसे हम जानेंगे अभी बीते 2 दिनों में बंद का आह्वान किया गया था प्रशासन की तरफ से। उस बंद को कैसा महत्व मिला है नागपुर की आम जनता की तरफ से, हम जानेंगे सीधा महापौर जी से। नमस्कार। राज्य सरकार के निर्देश अनुरूप नागपुर महानगर पालिका ने शनिवार और रविवार ये वीकेंड पर लॉकडाउन का निर्णय लिया था। इस लॉकडाउन में जीवनावश्यक वस्तु छोड़ करके बाकी सारी वस्तुओं के ऊपर में दुकानें बंद करने का निर्णय लिया गया था। जितने प्राइवेट हॉस्पिटल इस्टेब्लिशमेंट है, कार्यालय हो, इन सभी को बंद करने का निर्णय लिया गया था। बहुत अच्छा प्रतिसाद इस विषय को नागरिकों का मिला। मैं नागपुर शहर के प्रत्येक इलाकों में घूमने के लिए गया, निरीक्षण करने के लिए गया, यह देखने के लिए गया कि वहाँ किस प्रकार का प्रतिसाद है। सभी व्यापारी बंधुओं ने, छोटे मोटे बड़े व्यापारी सभी ने मिलकर के इस बंद में उत्स्फूर्त प्रतिसाद देकर के स्वयं स्फूर्ति से बंद रखा। इसलिए सभी व्यापारिक प्रतिष्ठानों का, सभी व्यापारिक संगठनों का और व्यक्तिगत जो व्यापारी वर्ग हैं उन सबका हृदय से मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि महानगर पालिका के इस आह्वान को मान करके उन्होंने स्वयं स्फूर्ति से बंद रखा। इसी के साथ साथ जो छोटे दुकानदार थे, जिन्हें हम अति आवश्यक वस्तुओं की दुकानें कहते हैं, जिसमें किराना था, अनाज था, सब्जी, बाज़ार, फल था, यह सारे के सारे शुरू रखने का निर्देश दिया गया था। इन्होंने भी डिसिप्लिन में रह कर के काम किया, इसलिए उनका भी मैं विशेष रूप से अभिनंदन देना चाहता हूँ। हाँ, उनको मास्क लगाने की पद्धत सिखानी पड़ी, कारण मुंह पर मास्क लगा है इसका मतलब मैं सिक्योर्ड हूँ ऐसा सभी लोग समझते हैं, लेकिन जब तक आपकी नाक न ढकी हो तब तक नहीं हो सकता संरक्षण आपका। इसलिए वह लोगों को जागरूकता करके बताना पड़ा। कुछ लोगों ने रुमाल बांधी थी, उनको भी समझाना पड़ा कि भाई मास्क पहनिए, रुमाल सरक सकती है, मास्क जो है वो सरकेगा नहीं, और सुरक्षा दुर्घटना से पहले होना नितांत आवश्यक है। और ग्राहकों को भी समझाना पड़ा कि भाई आप सब्जी खरीद रहे हैं, दुकानदार ने मास्क लगाया और आपने नहीं लगाया है, तो आपके साथ जो पड़ोस में बैठा हुआ है वो प्रभावित हो सकता है करके। और बहुत अच्छा प्रतिसाद इन दुकानदारों के माध्यम से, ग्राहकों के माध्यम से भी मिला। जैसे कि आपने कहा कि बहुत अच्छा प्रतिसाद मिला है व्यापारियों के नज़रिए से भी और बिजनेसमैन के नज़रिए से भी, लेकिन अगर मैं कहूं कि ये जो प्रतिसाद था ये संडे को ज़्यादा मिला और शनिवार को कम मिला, तो ये मेरा कहना हमारे मीडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल गलत नहीं होगा, क्योंकि लोगों का अब कहना है कि लॉकडाउन लगाना समाधान बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हम लोग कमाएंगे नहीं तो जिएंगे कैसे, और जिएंगे तो कोरोना की बीमारी लगेगी कैसे। इस बारे में आपका क्या कहना है? शनिवार को काफ़ी लोग, दुकानें तो बंद रही, लेकिन जो दुकानें लोग थे, ऑफिस जाने वाले, कार्यालय जाने वाले, वो लोग रोड पे दिखाई दिए। उसके बारे में क्या कहना आपका? कभी भी देखिए, कोई भी डिसिप्लिन है वो एक दिन में नहीं आता, वो धीरे धीरे ही आता है। पहले दिन जब वो बाहर निकले तो उनको रास्ते पर भीड़ नहीं के बराबर दिखी। मैं अगर ये कहूँ कि 95% के आसपास नागरिक घर के अंदर रहा, 5% बाहर निकला। जब वो 5% बाहर निकला तो उसे ज़रूर महसूस हुआ होगा कि अरे भाई, जब सब लोग घर में हैं तो मैं क्यों बाहर हूँ करके। और वो उसने स्वयं चेतना से कि जब कोई नहीं निकल रहा तो मैं क्यों बाहर निकलूँ, इसलिए स्वयं चेतना से वो घर के अंदर निकला होगा। और मैं बहुत संजीदगी से कहना चाहता हूँ, किसी की रोजी रोटी समाप्त करने के लिए लॉकडाउन नहीं लगता, लॉकडाउन लोगों के जीवन की रक्षा के दृष्टि से लगता है। नागपुर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के पदाधिकारी, अधिकारी केवल इनके लिए लॉकडाउन नहीं है, ये लॉकडाउन नागपुर शहर की समस्त जनता के हित में, उनके स्वास्थ्य संवर्धन के लिए लिया गया निर्णय है। और इसलिए लिया गया निर्णय है कि ये 2 दिन में आप संभल जाओ, 2 दिन में चैन ब्रेक करो, ये 2 दिन के बाद अपनी जीवन प्रणाली पुरानी जैसी बना लो, अनुशासन में रहो। संसाधन उपलब्ध कराना महानगर पालिका का काम है, लेकिन अनुशासन में रहना ये नागरिकों की जिम्मेदारी है। नागरिकों ने संसाधन उपलब्ध है इसलिए अनुशासन तोड़ देना ये अनुचित है। उसी दृष्टि से लॉकडाउन है। और मैं तो निवेदन करना चाहूँगा कि हमने लॉकडाउन देखा है, 60-60, 62 दिन का लॉकडाउन देखा है, उसकी भयावह स्थिति देखी है, उसके आर्थिक परिणाम देखें। ऐसी स्थिति शहर में अगर दोबारा नहीं आना है तो शासन अगर निर्देश देता है तो सार्वजनिक हित के लिए देता है, और इसलिए बता दे कि देखो भाई ये घंटी बज रही है, अभी तो भी सचेत हो जाओ। अभी सचेत नहीं हुए तो पुरानी स्थिति दोबारा नहीं लौटनी चाहिए। इसी दृष्टि से उस बात को हमने देखना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है।
अभी एक मैसेज बहुत ज़्यादा फैल रहा है, अफवाह के रूप में फैल रहा है कि 31 मार्च तक की लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है। इस मैसेज के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जबकि एनएमसी ने ट्वीट करके और फेसबुक के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से ये क्लियर किया है कि ये जो लॉकडाउन है उसे आंशिक रूप से लगाया गया है, पूर्ण रूप से नहीं लगाया गया है। जब महानगर पालिका ने उसको पूर्ण रूप से स्पष्ट कर दिया है तो उसको दोबारा स्पष्ट करने की आवश्यकता नहीं है। कहीं ना कहीं ये गलती नागपुर महानगर पालिका के माध्यम से ही हुई थी। महानगर पालिका का जो अधिकृत पेज है उस पेज पर गलती से जानकारी पोस्ट कर दी गई थी, जो बाद में डिलीट की गई और स्पष्टीकरण दिया गया। इस कारण यह संभ्रम फैला था। इसलिए तुम्ही ने दर्द दिया है, तुम्ही दवा देना, इसलिए हमने बता दिया कि वो तो हमने वापस ले लिया है, ऐसा कुछ भी नहीं है करके स्पष्ट कर दिया है। थैंक यू।